नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर का मास परसेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें डिटेल मास परसेंट होता क्या है। तो मास परसेंट को 3 पार्टों में कैटेगराइज किया गया है। मास परसेंट वेट बाय वेट, मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मास परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो एक एक को देखते हैं क्या होता है। एक लाइन की डिफिनीशन है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट है उसको भी ग्राम में लिया गया है और जो सॉल्यूशन है उसको भी ग्राम में लिया गया है। हालांकि इनमें तीनों में सॉल्यूट जो लिया जा रहा है वो सॉलिड है, इसमें भी सॉलिड है जो वेट में लिया जाता है, और जो लिक्विड में लिया जाता है वो वॉल्यूम में है। ठीक, जैसे सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है। तो सॉल्यूट को ग्राम में और सॉल्वेंट को भी अगर ग्राम में लेते हैं तो वो सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं बल्कि हम सॉल्यूशन लेंगे। कोई सॉल्यूशन है जैसे वाटर है, वाटर में जनरली ये टैप वाटर या ड्रिंकिंग वाटर है तो इसमें मिनरल्स मिले रहते हैं और उन मिनरल्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये सॉल्यूशन होता है, ना कि सॉल्वेंट होता है। प्योर डिस्टिल वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि उसमें कोई अगर सॉलिड पार्ट डाला जाता है तब वो मास ऑफ सॉल्यूट माना जाएगा, उसको ग्राम में लेंगे। और जिसमें डाला गया है यानी सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन में तो उसको भी ग्राम में लेंगे, तो उसे हम वेट बाई वेट कहेंगे। ठीक, इसको वेट बाई वेट यानी इसका फार्मूला हो जाएगा मास परसेंट वेट बाई वेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये इसका फार्मूला हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चन आएंगे जैसे 5 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होगा। तो कोई भी सॉल्यूट होगा वो ग्राम में रहेगा और जिसमें घोला जाएगा जिस सॉल्यूशन में उसको भी ग्राम में लेंगे तो उसको हम बोलते हैं कि मास वेट बाई वेट, यानी दोनों को वेट में लिया जाता है। तो ये हम इसका फार्मूला हो जाएगा वेट बाय परसेंट, मास परसेंट वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए इसमें क्या होता है मास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो कोई भी सॉलिड को जब किसी लिक्विड में ml में यानी लीटर में घोलते हैं तो उसको हम कहते हैं वेट बाय सॉल्यूशन। जैसे कोई सॉलिड पार्ट लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट मास परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहां पे जैसे कहेंगे 5% सॉल्यूशन, इसमें बोलते हैं कि 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट
इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो जिसमें घोल रहे हैं उसको ml में लिया गया है, और जो घोल रहे हैं उसको ग्राम में। तो ये वेट हो जाता है और ये वॉल्यूम हो जाता है। तो जैसे नमक को पानी में घोलते हैं, तो यानी वाटर जो है, तो वाटर एक सोल्यूशन होगा और नमक क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो इस कंडीशन में ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। अब जैसे थर्ड वाला है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि जो वॉल्यूम लिया जाता है लिक्विड का हो, जो यानी सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट सोल्यूशन हो, तो उसे हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, जैसे अल्कोहल को लेकर वाटर में घोल देते हैं तो उसको हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कहेंगे, वाटर को लेकर अल्कोहल में। तो इसके लिए फार्मूला होगा वॉल्यूम परसेंटेज, इसको कह सकते हैं वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या मास परसेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, यानी सॉल्यूट एंड, यहाँ सॉल्वेंट ना करके सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो हम इसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट मेजर करेंगे। ठीक, तो इस तरह से एक इसमें और एक टॉपिक है, उसको देख, स्ट्रेन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी मास वेट बाई वेट परसेंट ही जैसे है। यहां पे मास ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इन ग्राम present, amount of solute in gram present in 1 liter of solution। तो इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसे हम स्ट्रेंथ कहेंगे। तो इसमें कोई भी सॉलिड पार्ट है, जैसे नमक है या शुगर है, उसको डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, तो उसे हम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। कोई सॉल्यूट को जब किसी 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन तैयार होता है, तो उसके हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। तो ये उसी का पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं कैसे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का।
तो मोल फ्रैक्शन पहले होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्यूशन के रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या है मोल फ्रैक्शन? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट का और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल के रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझें कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को x2 से इंडिकेट करते हैं। x2 इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 से इंडिकेट करते हैं, तो n1 अपॉन n1 प्लस n2। देखिए एक्चुअली में ये तो है फार्मूला, पर होता क्या है इसको और डिटेल समझते हैं। इसे मान लिया 1 लीटर, इसमें ये सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन में हमने 4 मोल ए ले लिया, ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन, और 6 मोल बी ले लिया। मतलब 1 लीटर में हम 2 कंपोनेंट डाल दिए। एक मोल कोई एक कंपोनेंट है n मोल मान लेते हैं ए, और इसको n बी, तो n ए की वैल्यू यानी 4 मोल लिए हैं और इसको हम 6 मोल लिए हैं। तो टोटल देख रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन बनता है ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन कहलाता है। अब इसमें मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे 4 मोल है अपॉन टोटल मोल ले लेंगे 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 10 यानी 0.1। तो मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आएगा हमेशा। इसी तरह ये मोल ऑफ ए ले लिए हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लेते हैं, उसमें क्या होगा बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मतलब 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6/10, ये 0.6। तो कोई भी 2 कंपोनेंट हों तो 1 मोल जो लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मोल के रेशियो को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन हमेशा फ्रैक्शन में वैल्यू होगी। ठीक, तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे देखते हैं 46 मान लेते हैं कि 46% एथिल अल्कोहल सोल्यूशन, 46% एथेनॉल सोल्यूशन है, तो उसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। फाइंड मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 46% एथेनॉल है। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 में से 46 माइनस कर दें तो हमको क्या निकल जाएगा, 54। तो 54% क्या निकल जाता है सॉल्वेंट और 46% सॉल्यूट। तो इस तरह से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमको पता चल जाता है, तो हम मोल फ्रैक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल्स इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ
Na moles of solute upon mole of solute plus solvent। ये मान लेते हैं मोल सॉल्यूट का है, N2 कर लें और N1 कर लें। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ पे देखिए N इक्वल टू होता है W अपान M। W क्या है? गिवन मास। M क्या है? मोलर मास। M क्या है? मोलर मास। ये मानते हैं N2। N1 क्या हो जाएगा? यहां भी होगा W अपान M। W क्या होगा यहाँ पे? गिवन मास मतलब यहाँ पे C2H5OH लेंगे अल्कोहल का, और यहाँ पे गिवन मास ऑफ वाटर का ले लेंगे, और ये मोलर मास। तो मोलर मास ये वाटर का होगा और ये मोलर मास अल्कोहल का होगा। गिवन मास यहाँ पे ये 40 कितना है? 54 और इसका है 46। तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 46 अपान 46। अच्छा 46 कहाँ से आया? अल्कोहल का निकालिए, C2H5OH। तो कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो 46 आएगा। तो ये हो जाएगा 46 अपान 46 प्लस N1 का 54 दिया गया है, और वाटर का निकालोगे, वाटर का H2O का, तो 1 इंटू 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 18। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 3, 1 अपान 4, तो 0.25। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया इसका अल्कोहल का। और मोल फ्रैक्शन वाटर का कैसे निकालेंगे? वाटर का मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का, तो N1 अपान N1 प्लस N2 ऐसे इसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा। या इसका सिंपल तरीका और एक है कि 1 में से माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा, 1 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक, ऐसे चाहे उस फार्मूले पे भी रख के ये इजी होगा। तो दो कंपोनेंट सिस्टम रहे, तो ये मान लेते हैं x1 होगा और इसका ये x2 होगा। दोनों को निकालेंगे तो ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। टू कंपोनेंट अगर दो से ज्यादा होंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 के बराबर होंगे। ठीक, इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर। देखिए जैसे 0.25 अल्कोहल का आया है, वाटर का आया है 0.75, तो ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन प्रेडिक्ट करते हैं। आते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन कहें तो 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है कि मिलियंस ऑफ सोल्यूशन में एक पार्ट अगर हम कोई सॉल्यूट को डाल देते हैं तो उसे पार्ट पर मिलियन कहते हैं। देख लेते हैं कि फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन व्हेन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की बहुत स्मॉल क्वांटिटी हम डालते हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में,
when very small quantity of solute is present in very large quantity of solution, then concentration is represent in term of ppm. मतलब कि कोई भी सालूट वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो, कहने का मतलब, और सॉल्यूशन बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो, तो उस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक प्रकार का ये मास बाई मास जो पढ़े हैं मास परसेंट में, तो वेट बाई वेट परसेंट, उसी का ये पार्ट है। जब सॉल्वेंट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं, सॉल्यूट को बहुत कम क्वांटिटी में रखते हैं, तो उसे हम पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे थोड़ा सा नमक डाल दें एक ड्रम पानी में, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो पीपीएम में हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे। तो पीपीएम इक्वल टू होता है, पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solution, mass of solution into 10 की पावर 6। तो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं वेरी लार्ज क्वांटिटी में, ए मिलियन में, तो उसको हम पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी के बाद जब इसको डिटेल्स अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, डिटेल्स इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो थ्योरी पढ़ने से कुछ विशेष प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। तो मोलरिटी, आइए जानते हैं मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी numbers of mole of solute present in 1 liter of the solution is known as molarity. Numbers of mole of solute present in 1 liter of the solution is known as molarity. तो इसकी डिफिनीशन है, numbers of mole of solute present in 1 liter of the solution is known as molarity. It is represented by capital M. कैपिटल एम। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को हम मोलरिटी कहते हैं। जब लीटर में दिया जाए तो ये फार्मूला लगाएंगे, या इसे हम ऐसे भी मोलरिटी को यम से इंडिकेट करते हैं, W अपॉन यम इंटू 1000 अपॉन V। यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये n है, और 1000 मतलब 1 लीटर में। तो ये जब ml में दिया जाएगा, ml में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। जब ml में दिए जाएंगे, ml में, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। W n इक्वल टू W अपॉन m होता है। W क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो इससे हम मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए का एग्जाम्पल लेकर इसको हम और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in
500 ml of solution, then find the molarity of solution. Then find the molarity of solution. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? मोलारिटी इक्वल टू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V। तो यहाँ पे जो ग्राम में दिया जाएगा W की वैल्यू होगा, तो मोलारिटी निकालेंगे, W 9.8 ग्राम है। M क्या है? H2SO4 का मोलर मास निकालना होगा। तो H2SO4 का कैसे निकालते हैं मोलर मास? हाइड्रोजन को 1 होता है इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 60 इंटू 4 इक्वल टू 98 होगा। यहाँ पे 98 इंटू 1000 अपॉन 500 ml यहाँ पे रखेंगे। तो 5 टू जा 1000, 500 टू जा पॉइंट आएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/10, तो ये 0.2 मोल पर लीटर। इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर, या सिंपली इसे हम 0.2 मोल कह सकते हैं, 0.2 मोल। तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इसको कई तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसमें एक तो M की वैल्यू पूछेगा, एक W की वैल्यू, एक ये मोलर मास, एक वॉल्यूम, यानी 1 2 3 4 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसमें एक सिंपल वे में। और बनने को बहुत सारी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। तो एक डेंसिटी से अक्सर पूछा जाता है, इसमें डेंसिटी दे देता है 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml of water. Then find the molarity of solution. तो एकदम सिंपल ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मोलारिटी इक्वल टू ये 4 ग्राम दिया है W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V। तो M इक्वल टू ये W 4 ग्राम दिया है, और मोलर मास इसका निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH, इसका 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 इक्वल टू ये 40 होगा। तो यहाँ पे 40 हो जाए इंटू 1000 अपॉन ये दिया है 250 ml इंटू 250 ml। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10 25 चौको और ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो 4/10, तो 10 से करेंगे 0.4 मोलर इसकी मोलरिटी आ गई। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं मोलरिटी में, जिसमें डेंसिटी दिया गया हो। डेंसिटी जैसे इसका सॉल्व करेंगे, मोलरिटी इक्वल टू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे 15% दिया गया है, जहाँ परसेंट दिया गया है मतलब 15 ग्राम सॉल्यूट है और 85 ग्राम सॉल्वेंट है, 15%। तो मोलारिटी इक्वल टू, तो ये जो दिया गया है 15%, तो 15 W की वैल्यू दिया है, M की वैल्यू H2SO4 को अभी हम निकाल चुके हैं 98 इंटू 1000 अपॉन V। V कैसे लिखते हैं, यहाँ पे दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो हम पढ़ते हैं कि डेंसिटी
डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी D इक्वल टू m अपॉन V। तो V इक्वल टू m अपॉन D। तो जो परसेंट में रहते हैं तो वो 100% मास को मानते हैं। तो यहाँ पे मास ले लेंगे हम 100 अपॉन डेंसिटी दिया गया है 1.020 ग्राम पर ml, इतना ग्राम पर ml। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 1.020, तो ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू 15 अपॉन 98 इंटू 1000 इंटू 1.020 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1000 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 इंटू 1020 हो जाएगा अपॉन ये 98 इंटू 100। तो इसको काट दीजिए 5 से, 50 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 520। 5 3 15 अपॉन 24, 4 5 20, नहीं 4 3 चौक 12 और 3 दूना 6 अपॉन अच्छा इसको 98 इंटू 4, इसको 4 से भी और कट कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 98 से 153 कितने बार जाएगा, 1 बार ले जाएंगे तो 98, 13 में से 8 में 5, 14 में से 9 गए तो ये 1.8 के आसपास आएगा, 1.8 मोलर सोल्यूशन नंबर। ठीक है, इसी तरह से डेंसिटी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, थैंक यू।